घर पे आईकट ने कितना दूध दिया आज? चालू कर दिया? चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? एक मिनट। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का, है ना, भारत का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भारत के एकीकरण में हमने क्या पढ़ा था, है ना? एक तो सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? त्रावणकोर। त्रावणकोर मतलब केरल, है ना, त्रावणकोर। दूसरा पढ़ा था जोधपुर। तीसरी पढ़ी थी हमने भोपाल रियासत। चौथा पढ़ा था जूनागढ़। और पांचवा पढ़ा था हमने हैदराबाद। ये सारी रियासतें पढ़ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियासत है वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आखिरी है ना, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो अब हमारी कौन सी रियासत है? जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू एंड कश्मीर। ये अब बन गए अलग 2020 के बाद, पहले एक ही थे। ठीक, तो अच्छा, जम्मू कश्मीर में क्या सिस्टम था? देखो, हमने देखा हैदराबाद में जनता हिंदू, राजा मुस्लिम। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम, जनता हिंदू, है ना। और एक और जगह, ये जो आपका जम्मू कश्मीर था ना, जनता मुस्लिम लेकिन राजा हिंदू, है ना। वहाँ राजा का नाम था हरि सिंह, है ना। अब हरि सिंह के बारे में ऐसा है कि हरि सिंह रखना चाहता था कश्मीर को आज़ाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर मतलब कि कश्मीर एक अलग ही देश रहेगा, ना अलग देश रहेगा। तो और कश्मीर ऐसी जगह है ना कि बहुत सेंसिटिव जगह पे वो, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत खतरनाक जगह पे, तो उसको मिलना जरूरी है, या तो इधर मिले उधर मिले, है ना। हाँ, और वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें से ऊपर नहीं होते उधर, है ना। तो अब हरि सिंह जी क्या है, दो पत्र बनाए थे, एक तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और एक इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पे साइन करवाने के लिए भेजे। जम्मू कश्मीर जैसे रियासती मंत्रालय था ना, वो भेजता था सब राजाओं के पास, क्या आप मिलना चाहते हो क्या? तो मना बोल रहे थे, बोले नहीं, मैं अलग देश बनाऊंगा। हरि सिंह से अगर कोई भी मिलने जाता ना तो मिलता नहीं। हरि सिंह क्या बोले, पेट दुख रहा है मेरा यार, वो अपने सैनिक को बुलवा देता, बोले बोलना राजा जी पेट दुख रहा है, वो नहीं मिल पाएंगे आज। और कभी बोले बुखार आ रहा है, एक बहाना था। कोई भी मिलने जाएगा ना, बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना। बोला कि यार आपसे मिलना चाहते, बोले मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, यूँ तो बोल नहीं सकते। बोले आज थोड़ी क्या है कि रात में बहुत ज़्यादा मटन दबा ली तो पेट दुख रहा है मेरा, दारू वारू ज़्यादा पी लिया, ऐसा बोला हरि सिंह जी। बोले और फिर तो ऐसा हुआ, लेकिन बाद में दिक्कत आ गई उनको, है ना, ऐसा करने से। तो लिखेंगे आप, है ना। हरि सिंह के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। क्या गर्मी लग रही है यार। यहाँ के राजा कौन बने? हरि सिंह। कब बने? 1925। कब बने? 1925 सितंबर। कब बने? सितंबर 1925, सितंबर 25, सितंबर 1925 में हरि सिंह राजा बने। अच्छा, आपने देखा जूनागढ़ व हैदराबाद, इन दोनों जगह सिस्टम क्या था? जनता कौन थी? हिंदू। राजा कौन था? मुस्लिम। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या था? जनता और राजा। तो लिखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो 1925 में राजगद्दी पर बैठे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह, जो 1925 में राजगद्दी पर बैठे। और जिस प्रकार जूनागढ़ व हैदराबाद में जनता हिंदू व राजा मुस्लिम था, ठीक उसके विपरीत जिस प्रकार जूनागढ़ के राजा हिंदू व जनता
हिंदू और राजा मुस्लिम, उसकी ठीक जिस प्रकार जूनागढ़ व हैदराबाद के राजा मुस्लिम व जनता हिंदू थी, ठीक उसके विपरीत ठीक उसके विपरीत ठीक उसके विपरीत ठीक उसके विपरीत जम्मू कश्मीर की जनता मुस्लिम और राजा हिंदू था। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्या बनाते थे, स्टोरी बना देते हैं ना, स्टोरी बताते थे। देखो, राजा कौन? हरि सिंह। जूनागढ़ और हैदराबाद में जनता हिंदू, राजा मुस्लिम। यहाँ पर जनता मुस्लिम और राजा हिंदू। अब ये जो हरि सिंह है ना, हरि सिंह रखना चाहता था कश्मीर को आजाद। और ये ऐसे क्षेत्र में थी ना, भौगोलिक क्षेत्र में, जो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट थी और इंडिया के लिए भी। अच्छा, और सांस्कृतिक रूप से ये क्या थी, पाकिस्तान को लगता था कि यहाँ पर मुसलमान है, और पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम के आधार पर बना, मुस्लिम धर्म के आधार पर बना। तो वो चाहते थे कि कश्मीर हमें मिले, है ना। हरि सिंह नहीं चाहते थे हम कहाँ मिले, पाकिस्तान में मिले। और हरि सिंह का विरोध करता था एक व्यक्ति, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन था? आगे जाकर वो मुख्यमंत्री बना जम्मू कश्मीर का। शेख अब्दुल्ला ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2025 में आया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का निर्माण कब हुआ? 1932। किसने करा? शेख अब्दुल्ला ने। कहाँ पे करा? जम्मू एंड कश्मीर में करा। MBBS प्री में आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का निर्माण किसने करा? अभी मैं लिखवा दूंगा। हाँ, तो शेख अब्दुल्ला करता था विरोध, किसका? हरि सिंह का। उधर पाकिस्तान चाह रहा था क्या, कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर मिल जाए। भारत सरकार चाह रही थी कि जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाए, लेकिन जबरदस्ती मार कूट के किसी को मिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप एक देश बने हुए हो, नए नए देश बने हो, और ऐसे ज़बरदस्ती करोगे तो फिर आपके छवि खराब होगी। अंग्रेजों से अलग हुए हम तो एक आज़ाद देश बने। अच्छा, और उस समय तो अंग्रेज गए भी नहीं थे, जब रियासतें बन रही थी ना, तब लॉर्ड माउंटबेटन था यहाँ पे। लॉर्ड माउंटबेटन बाद में गया वो, तो वो चाह रहा था कि मेरी निगरानी में सब हो जाए। नहीं, तो अब जितने भी लोग ऑफर देते थे ना, हरि सिंह को मना कर देता था। भारत एक अच्छा देश बनने के लिए जा रहा था, क्योंकि भारत के नेता अच्छे थे। पाकिस्तान ने क्या करा कि जम्मू कश्मीर में गुंडे भेजे। गुंडे कौन? कबायली लोग। 1000 लोगों को ट्रक आती ना, उस ट्रक में भर के भेज दिया। कहाँ पे भेजा? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में भेजा उसको, तो उनके किनके, वो जो कबायली लोग थे ना, वो जंगली लोग थे। कबीले में रहते थे, जैसे वो आपने सुना मानव पहले कबीले में रहा करता था, वो जंगली टाइप लोग थे। उनको दया भावना जैसा कुछ नहीं था। तो वो क्या करते थे, जो रास्ते में आया, पुरुष आया तो काट दिया उसको, महिला आई तो रेप करके मार डाला, जो सामने आया उसको मारा काटा, ऐसे करा। ठीक, इस बीच में वल्लभ भाई पटेल, वीके मेनन, ये सब किससे मिलने आए? हरि सिंह से। हरि सिंह क्या बोलता था? पेट थोड़ा हाइजेनिक दिक्कत आ रही, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, ये बोलता था हरि सिंह। अब वहां से 1000 गुंडे कहाँ आ गए? जम्मू कश्मीर आ रहे हैं ना, रास्ते में आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, राजधानी में रहते राजा, श्रीनगर से थोड़ा सा दूर रह गए, वो 100 किलोमीटर भी नहीं रहे। अब हरि सिंह जी खबर पड़ी कि अब तो खत्म पिक्चर। अच्छा, भारत बोले, भारत ने मदद क्यों नहीं करी? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या चाह रहा था, हम आज़ाद देश। जब आज़ादी चाह रहे तो भारत का हिस्सा तो है नहीं, क्योंकि इसने भारत पे एग्रीमेंट तो करा नहीं, ना ईस्टर्न स्टील कराए, ना ये कराए। तो अब जम्मू कश्मीर ने क्या करा, मदद मांगी भारत से कि मदद कर दो। भारत ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों करे? आप हमारा हिस्सा नहीं हो, क्यों करे? हरि सिंह को लगा आज तो मजा यार। क्यों? क्योंकि उधर से गुंडे बहुत पास आ गए। तो हरि सिंह के सेनापति थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या करा, एक पुल थी, पुल पे बम फोड़ दिया, पुल तोड़ दी कि 2-3 दिन हमें मिल जाएंगे। हरि सिंह को राजा ने पूछा, राजा ने उनको, हरि सिंह जी थे ना, उन्होंने उनके सेनापति को पूछा, बोले क्या करें?
बोले कुछ नहीं करे, अब भारत सरकार मदद कर दे बढ़िया, नहीं तो खत्म पिक्चर। तो वो यहाँ आए कि लूटपाट कर लेंगे ना। वाह। अब हरि सिंह ने मदद मांगी भारत से, भारत ने बोला कि ये लो विलय पत्र, साइन करो। हरि सिंह ने करवाए, बोलो हाँ हाँ ठीक है मैं करूँ साइन। तो उधर से वो निकल चुके, पुल से जुगाड़ करके निकल गए आगे, है ना। कौन? कबायली लोग। अब मतलब अगर जैसे आप कहाँ गए, आपके गांव से निकल गए तो कोचिंग 1 घंटे में ही जाओगे, तो पता है आपको कोचिंग जाना ही है हमें। ऐसे ही वो कबायली लोग वहाँ से निकले, मतलब आपको कल रात को निकले, आज सुबह आ जाएंगे। कहाँ पे? राजधानी में। राजधानी में आ गए मतलब खत्म। पहले आपने इतिहास में पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे राजधानी पर आक्रमण किया, राजधानी पर आक्रमण किया मतलब खत्म है। तो हरि सिंह को लगा कि अगर अब भारत सरकार को बोल दिया उन्होंने, उधर से वल्लभ भाई पटेल ने और इन्होंने क्या कर दिया, इंडियन एयरफोर्स भेज दी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लिए। एयरफोर्स दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाएगी, वहाँ का टेरेन मतलब उच्चावच सर ने पढ़ाया होगा आपको, है ना। टेरेन बोलते हैं उसको इंग्लिश में ना, मतलब ढलान कैसा है, क्या है, फलाना ढिमका है, पठान पर्वत में, है ना। अब वहाँ भारतीय लट्ठे लेके दांत वेलाड़ के बैठे थे, तो तैयार बैठे थे, बोले जैसे मौका मिला जाए। तब से भारतीय सेना चली गई। कब? रात में ही निकल गई, है ना। और बहुत सारे आर्मी के लोग गए। हरि सिंह सोए उस दिन रात में बंदूक लेके अपने पास। सेनापति बोल लिया अगर सुबह भारतीय सेना आ गई तो मुझे उठा देना, नहीं आई तो गोली मार देना, क्योंकि उड़ते तीर तो ले लिए, वो अब उड़ते तीर लिए तो आपका राज्य चला जाएगा। वो आ गए, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, तो बोले मार डालना। पर भारतीय सेना आ गई और इनका धुआं निकाल लिया इन लोगों का और भगाया उनको। ये हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशन के, सब वो थे ना कि घर के लड़े उड़े पोपसा को लेके आओ, पोपसा जा रहे इनको और ज़्यादा लड़े हो जाए, वो जा रहा है अच्छा रहे, दोनों अलग हो जाए, बदतमीज कहीं की, अच्छी जिंदगी चल रही है। तो यूनाइटेड नेशन गए कि बोले क्या करें इसका, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहाँ मुद्दा फंस गए, उनकी गलती मानी जाती है, क्यों ले गए वहाँ। यूनाइटेड नेशन देशों का देश है, सारे देश 196 देश है ना, वो मिलकर एक संस्था है, उसका नाम है UN, संयुक्त राष्ट्र संघ। वो कहीं हुए नहीं, है ना, वो एक संगठन है ना। वहाँ चले गए तो वहाँ क्या हुआ, फिर कमेटी बैठी ने बहुत सारे देश बनाए, बोले क्या होगा, फिर एग्रीमेंट बना कि पाकिस्तान के जो लोग आए थे वो जहाँ थे वहीं रुक जाओ, वहाँ तक का हिस्सा पाकिस्तान का, उधर से इधर का हिस्सा भारत का, है ना। तो ये हुआ और फिर आगे जाकर राजा ने साइन कर ही दिए थे। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा हिस्सा, इधर वाला हिस्सा जहाँ वो लोग रुके थे, वो हिस्सा किसका बन गया, भारत का। और उधर से उधर का हिस्सा कहलाया POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और हम जो 5 सीटें रिजर्व रखते हैं इसके लिए रखते हैं, लोकसभा में 5 छोड़ रखी ना, 5 राज्यसभा में, कि यार कभी नहीं कभी भारत में हुआ। वो एक शेर है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। कभी तो सवेरा होगा, आज अंधेरा है कल सुबह होगी, कल जब जैसे ही सुबह होगी POK भारत में मिल जाएगा और भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो हमने सीटें रख रखी है क्योंकि हम आशावादी लोग हैं। एक होता है आशावाद, एक होता है निराशावाद। ज़्यादा कुछ हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान ने भारत के पास ही ज़्यादा हिस्से ना, ठीक। तो ये चीज़ें, ये इतनी स्टोरी, अब इसको हम लिखेंगे, स्टोरी आएगी समझ में कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो लिखो अब। तो हम क्या लिखे, हमने यह लिखा कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे जो 1925 में यहाँ के राजा बने। और जूनागढ़ व हैदराबाद में क्या था, जनता हिंदू और राजा मुस्लिम। संजना रो क्यों रहे हैं? रो रहे आप ऐसे। और जम्मू कश्मीर में जनता मुस्लिम। प्रिया दारू पी के आ गए आज सुबह सुबह, चश्मा नहीं लगाया कि मच्छर पड़ गया, चश्मा लगाया करो आते समय। जनता मुस्लिम, राजा हिंदू। मेरी भी ऐसी किस्मत है, मैं रोज करता हूँ कोई काम, एक दिन नहीं करूँ। कल ही विशाल से नहीं चलवाया है फ़ोन, और कल ही वो वीडियो माइक नहीं चला और काला काला बना। मैंने कहा कि चलो अपने आत्मनिर्भर बने, तो ये ऐसी आत्मनिर्भरता।
तो बोले चलो आज तो बिना फोन सुबह सुबह क्या है ना। हाँ, जनता यहाँ की मुस्लिम, राजा जी थे हिंदू, हरि सिंह जी, है ना। लिखिए, हरि सिंह के शासन का सबसे बड़ा विरोधी शेख अब्दुल्ला था। इनका विरोधी कौन था? शेख अब्दुल्ला। ये जो शेख अब्दुल्ला था ना, इस शेख अब्दुल्ला ने बहुत सारे विरोध किया, तो इसको पकड़ के जेल में डाल दिया था शेख अब्दुल्ला, है ना। और इस शेख अब्दुल्ला ने 1932 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई। क्वेश्चन आएगा, नेशनल पार्टी का निर्माण किसने, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का निर्माण किसने किया, है ना। बस नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नाम है इसका, नाम ही ये पार्टी का नाम, बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। कांग्रेस का नाम कांग्रेस है, ठीक। हाँ, तो 1932 में मुस्लिम लीग, या इसको एक और नाम क्या है, एक लिखे ऑल, इसका एक और नाम लिखे ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? ऑल जम्मू कश्मीर। शुरुआत में इसका नाम यह था क्या, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और बाद में क्या हुआ इसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आपका हरि सिंह जी का सबसे बड़ा विरोधी जम्मू कश्मीर में कौन था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला लंदन से पढ़ के आया था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लोगों को बांधना जानता था, बाद में भारत में भी पढ़ाई करी थी उन्होंने दिल्ली में, और जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे, करीब दोस्त थे, कॉलेज मेट थे, है ना। तो शेख अब्दुल्ला जी लोगों को, जैसे मोदी जी बोलो मित्रों, ये भी ऐसे किसी को बोला ना, इम्प्रेस कर लिया, है ना। शेख अब्दुल्ला ने बोला हम ये करना चाहते, तो लोग पागल हो गए इसके पीछे, है। तो लिखेंगे आप, अब इस शेख अब्दुल्ला ने क्या करा, इस नेशनल पार्टी ने कि चुनाव कराओ जम्मू कश्मीर में, क्या बोला, चुनाव कराओ। और चुनाव कैसे कराओ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, 18 साल से ज्यादा के सारे, वो तो संविधान सभा में। सार्वभौमिक मतलब सभी, सभी कौन, जो 18 साल से ज्यादा के। वोट देने का एकमात्र क्राइटेरिया क्या है भारत में, 18 साल होंगे, ना जाति है, ना धर्म है, ना एज है, ना इनकम है, ना जेंडर है, कुछ भी नहीं, केवल 18 ईयर। बोले वेंडे है तो नहीं, पागल है तो आप वोट नहीं दे पाओगे, ना भटा फेंक दो उनके ऊपर जो बेचारे वो चुनाव ले रहे हैं उनके ऊपर। तो हाँ, तो हम क्या देखें कि शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जो आगे जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, और इसने क्या करा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ, और चुनाव कैसे कराओ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। क्यों, क्योंकि भारत क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है, और शेख अब्दुल्ला भारत का समर्थन में था पहले, शेख अब्दुल्ला चाह रहा था, क्योंकि नेहरू जी का दोस्त था ना, शेख अब्दुल्ला का मन था कि भारत में मिल जाए, और कभी कभी मन ये भी होता था कि अलग भी रह सकते हैं, है ना। हाँ, अब लिखो, अच्छा लिखिए, अब्दुल्ला और नेहरू काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये शेख अब्दुल्ला नेहरू जी से प्रभावित थे, ऐसा लिखो। अब शेख अब्दुल्ला नेहरू जी से प्रभावित थे। ये शेख अब्दुल्ला जी है ना, ये किससे थे, जवाहरलाल नेहरू जी से प्रभावित थे। और जवाहरलाल नेहरू किन बातों से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, इन चीजों से क्या थे ये, इम्प्रेस थे। केवल अच्छी बात है ये तो, जवाहरलाल नेहरू से शेख अब्दुल्ला इम्प्रेस थे। किन बातों से, समाजवादी थे नेहरू जी, लोकतांत्रिक थे, और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। शेख अब्दुल्ला जी ने क्या करा, विद्रोह कर दिया, सारे लोगों को मिलाकर, केवल चुनाव नहीं करा रही है, क्या करा, लिखेंगे अगला, शेख अब्दुल्ला ने विद्रोह करा। इन्होंने क्या करा आगे जाकर,
कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये विद्रोह करा ना, तो हरि सिंह जी ने इनको जेल में डला दिया। और जेल में कहाँ? पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि इधर ये जम्मू कश्मीर रहेगा तो लोग विरोध करेंगे, तो ऐसी जगह भेजो। ऐसी जेल नहीं जो हम पिक्चर में देखते हैं, बढ़िया अच्छी पिक्चर, पढ़ाई वढ़ाई करो, मस्त रहो, है ना। तो लिखिए मार्च 1946 में, नहीं मार्च नहीं, केवल 1946 लिखिए। 1946 में शेख अब्दुल्ला को राजद्रोह के मुकदमे में जेल में डाल दिया। मार्च 1946 में शेख अब्दुल्ला को राजद्रोह के मुकदमे में जेल में भेज दिया। कितने साल तक के लिए? 3 साल के लिए। तो शेख अब्दुल्ला जी कहाँ चले गए? जेल चले गए। अब जो है ये चले गए, 2 स्टोरी चल रही है। शेख अब्दुल्ला जी कहाँ गए? जेल में। राजा हरि सिंह जी कुछ नहीं बोल रहे अभी, कहाँ जाना है क्या करना है। राजा हरि सिंह जी कान भरने वाला व्यक्ति आ गया है, उनका प्रधानमंत्री का नाम था रामचंद्र काक। उस प्रधानमंत्री ने बोला, उस प्रधानमंत्री टी शर्ट पहन के ही ना है ये कोई, आ जाओ। हाँ, तो शेख MBA मैडम कब पहन के आओगे आप? ये टी शर्ट तो नहीं पहना, वो तो ठीक है, पर टी शर्ट के पैसे तक नहीं दिए अभी तक। सर आ जाएंगे तो मैं दे दूंगी। देखो मैं बताऊँ, उस दिन भी बताया था आपको, पैसे खा के कोई जाता नहीं। आप भाई, आप जिस प्रकार से बोल रहे हो, आ जाएंगे तो दे दूंगी, कमरे वाले को ये नहीं बोल सकते। पानी की टंकी लेने जाते तो ये नहीं बोल सकते आ जाए। सर को मैं ये नहीं बोल सकता सर आ जाएंगे दे दूंगा, सर को तो 1 तारीख को देना पड़ेगा। अब अभ्यास पे हम जाते थे पढ़ाने, बच्चे भले 4 आते थे, जितनी तनख्वाह थी उतनी लेते हम। सर को ये नहीं बोल सकते सर आ जाएंगे दे देना, 1 तारीख को चाहिए, क्योंकि हमारा उससे ही घर चल रहा है। वो बातें है ना। चलो हम क्या देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह 1925। मैं इनको ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात, सबके लिए ये बात है ना। हाँ, क्या बोले हाँ दे देंगे। कहाँ जा रहे? अरे कहीं नहीं जा रहे। वेरी बैड। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह 1925 में क्या हुआ, ये राजा बने। जूनागढ़ और हैदराबाद में जनता मुस्लिम हिंदू और राजा मुस्लिम। उसके उलट जम्मू कश्मीर में जनता हिंदू और जनता मुस्लिम और राजा हिंदू। अब बात आती है कि इसका विरोधी कौन था? एक व्यक्ति, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने क्या करा, एक पार्टी बनाई, उसका नाम था शुरुआत में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आगे जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनी। और इसने क्या करा, चुनाव लड़ने का, चुनाव मतलब चुनाव कराओ कहीं के सार्वभौमिक वयस्क मुताबिक कि यहाँ के लोग सारे 18 साल से जा रहे कि वो क्या दे, वोट दे ना। पहले 21 साल हुआ करती थी एज, 1989 में 18 हुई है ना, 61वें संशोधन के माध्यम से, है ना। तो अगला देखिए आप, नेहरू जी से प्रभावित थे कौन? शेख अब्दुल्ला जी। किन चीज़ों से? समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है प्रिया? समाज को वैल्यू दे। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है संजना? हाँ, कि सभी धर्मों को सम्मान दे। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है प्रीति, बताओ? जनता का, जनता की नहीं, जनता के द्वारा। वेरी गुड। समाजवादी कंट्री कौन सी है अंकित, बताओ? समाजवादी देश कौन सा है? भारत बताया था ना, भारत में 4 कॉक्सा क्या बोलेंगे उसके बारे में सोचते हैं, तो वो है ना। और
जम्मू कश्मीर में विरोध कर दिया। किसने? शेख अब्दुल्ला ने। और ये नेहरू जी के अच्छे दोस्त भी थे, साथ में पढ़े थे साथ में। पर शेख अब्दुल्ला जी को 1946 में क्या कर दिया? जेल में डाल दिया, राजद्रोह के मुकदमे में। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब क्या बात आती है कि अगला लिखेंगे आप, है ना? लिखिए आप 15 जुलाई 1946। 15 जुलाई 1946। 15 जुलाई 1946 जम्मू कश्मीर के पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था? रामचंद्र काक। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक। लिखिए, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने 15 जुलाई 1946 को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने रामचंद्र काक के काक क लिख लो, आके मत लगा देखा। काक के उकसाने पर 15 जुलाई 1946 को प्रधानमंत्री रामचंद्र काक के उकसाने में महाराजा ने बयान दिया। कौन महाराजा? हरि सिंह जी। अभी तक वो कबीले आए नहीं है ना? महाराजा ने बयान दिया। वो तो एक पूरी स्टोरी बता दी आपको। अब हम जो लिख रहे हैं तो इसमें फैक्ट अलग रहते हैं, एक स्टोरी अलग रहती है, और वो रियल स्टोरी, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी गप हाँक दी। हाँ, महाराजा ने बयान दिया कि कश्मीर अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेगा, मतलब कश्मीर आज़ाद रहेगा। महाराजा ने क्या बयान दिया? वी वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। हम क्या रहना चाहते हैं? रामचंद्र के काक के उकसाने पर महाराजा ने बयान दिया कि कश्मीर अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेगा। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल बने। कब बने? 24 मार्च 1947। लिखिए, 24 मार्च 1947 हम आज़ाद होने वाले हैं ना। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के गवर्नर बने। जो हरि सिंह के पुराने मित्र थे, है ना, पुराने दोस्त थे वहाँ लंदन में ना, अच्छे मित्र थे ये दोनों। और जब भारत में ये आए थे ना पहले, तब भी अच्छे दोस्त थे। हाँ, लॉर्ड 24 मार्च 1947 को। और 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था, है ना। लिखिए, 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बने, जो महाराजा के पुराने मित्र थे। 24 मार्च। अब 3 जून को क्या हुआ था? बताओ, 3 जून को क्या हुआ था? 3 जून 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, 25 बार पढ़ा रखा है। तो 3 जून 1947 को पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करने के बाद 3 जून 1947 को पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा करने के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग बन गए ना। विवाद नहीं, विभाजन। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा या भारत पाकिस्तान का बंटवारा, देश का बंटवारा या भारत पाकिस्तान का विभाजन। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हुआ, जिसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर चले गए। कश्मीर क्यों गए? राजा जी को मनाने कि यार आप बता दो, पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, भारत में मिलना चाहते हो। वो कश्मीर इसलिए गए कि वो नहीं चाहते थे कि ये नेहरू पटेल ने ये जाए इनके पास, गांधी जी ने कहा जम्मू कश्मीर, और इनसे मिले, है ना। हो सकता है किसी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, तो लॉर्ड माउंटबेटन खुद गए। क्या मेरा दोस्त भी है, मान जाएगा। देखो, कहीं कहीं औपचारिक चीज़ें काम नहीं करती है ना, तो अनौपचारिक,
ये सब कोई दिक्कत हुई है ना, तो मैं सर को बोलूँगा दिक्कत आ रही हो तो खोल लो, खोल के रख लो। पसीना लग रहा हो ना तो खोल सकते हो, खोल लो आप भी। उसमें पीछे लटका लो कि इसको कॉलर में, कॉलर में क्या, हाँ। तो क्या हो रहा है, अब 2 4 8 दिन बहुत गर्मी लगी क्योंकि पानी आएगा नीचे से, वाष्प बन के जाएगा, तो ये फिर धरती ठंडी हो, हाँ फिर ठंडी हो जाएगी, फिर बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा मौसम ठंड का रहता है। स्वेटर वेटर पहन लो बढ़िया, पानी, ओहो सोना तो नहीं होता है ठंड में, कहाँ नींद आती है, गर्मी में आती नहीं। ठंड में मैं 4 बजे उठ जाऊँ सुबह, ठंड में जब चाहो तब उठ जाओ। गर्मी में ऐसा है कि मतलब नहीं होता। मेरे ठंड में तो प्रेयस मेरे तो नहीं आती है ठंड, तो मेरा बिस्तर कितना भी ठंड हो कुछ भी हो, मैं कभी पंखा बंद नहीं करता, फुल चाल में कूलर भी, हाँ मेरे भी नहीं, मेरी रजाई एक ही, वो 2018 से पतली सी कंबल आती है, ठंड ने भले कुछ भी हो। क्या है मैं मंदसौर गया था ना पहली बार, तो लाया था तवा लेके आया था, कढ़ाई लेके आया था, तपेली लेके आया था, चाय की गिलास लेके आया था मंदसौर नहीं, पर वो झोला खोला ही नहीं था मैंने मंदसौर पे। एक दिन रहा 5 जुलाई और दूसरे दिन घर लड़नी की बर्न मार दो। हाँ, तो क्या है 3 जून को पाकिस्तान निर्माण की घोषणा कर दी माउंटबेटन ने, और माउंटबेटन चले गए जम्मू कश्मीर 3 जून बाद। इसके बाद माउंटबेटन जम्मू कश्मीर गए। क्यों गए, क्योंकि वे क्यों गए ये जान लो, बस इतना लिखो मत, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि नेहरू और ये गांधी जी और ये यहाँ जाके बात करें, है ना। पर आपको एक बात बताए थे हम कि हरि सिंह जी क्या होता था, पेट दुखता था कोई मिलने जाए तो, मेहमान आ जाए तो हरि सिंह जी ने मिलने से मना कर दिया, बोले सॉरी माय डियर फ्रेंड आई कांट मीट यू, मेरे दोस्त मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा पेट दुख रहा है। हरि सिंह जी ने बोल दिया, किसको, राजा को, पेट बहुत आगे जाके बहुत दुख देगा, वो पेट दुखा वो धुआं निकल जाएगा हरि सिंह जी का, है ना। माउंटबेटन को बोल दिया, माउंटबेटन मिलने गया कहाँ, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के राजा नहीं मिले, क्यों, उनको पता था ये दोस्त थे, नहीं दोस्त तो मित्रता में क्या होता है, पेग लेके बैठेंगे वो, तो बोले क्या मिल जाओ यार, तो भाव हो गया इनका भी हाँ कर दी, तो चलो साइन लो थोड़ा, पत्र पे साइन करा लिया हाथों हाथ, तो नशे पते में दिक्कत हो जाए। तो हरि सिंह जी ने क्या बोला, मैं नहीं मिल सकता, तो लिखेंगे आप, प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने महाराजा के पेट दर्द का बहाना बनाकर, अच्छा वो, हाँ अरे एक मजाक चल रही क्या, पेट दर्द का बोलते थे वो, कोई भी आए तो पेट दर्द, उनको नहीं मिलना होता है ना, तो पेट दर्द का बोल दिया हरि सिंह। मिलना होंगे तो आएंगे ना मिलने, बोले मीटिंग नहीं, कुछ हाँ मीटिंग करना होता, हाँ देखो बहाना था उनका, देखो उसका आई कार्ड की कितना अच्छा यूटिलाइजेशन है। गले में पेन लटका लिए। हाँ, तो आपके लिखेंगे आप, हाँ रामचंद्र काक ने महाराजा के पेट दर्द का बहाना बनाकर स्वयं मिले। देखो अब उदाहरण दे, आप आपके कॉलेज में गए, प्रीति जैसे गए थे उस दिन कॉलेज में ना, अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इतना बुरा लगता है तो मैं बोलूँगा भी नहीं कभी, ठीक है, मान के चले प्रिया को कहाँ मिलना है, इनकी सिस्टर को मिलना है यहाँ, इनके मेरे से मिलना था, मैं नहीं हूँ, मैंने कहा कि वह विशाल से मिला देना, तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेन किससे मिलने आए थे वो, मेरे से। सेम ऐसा ही लॉर्ड माउंटबेटन किसके पास गया, हरि सिंह के पास, पर हरि सिंह ने किससे मिला दिया, रामचंद्र काक से, हो तो दूसरा व्यक्ति होता है, मेन तो मेन होता है, तो फिर उस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो लिखेंगे आप, किंतु रामचंद्र काक ने महाराजा के पेट दर्द का बहाना बनाकर स्वयं मुलाकात की और कश्मीर को क्या बोल दिया, कश्मीर आजाद रहेगा। रामचंद्र काक ने क्या बोला, जम्मू कश्मीर गए और यहां कौन मिला इनको, रामचंद्र काक, और क्या बोला, कश्मीर आजाद रहेगा। किंतु रामचंद्र काक ने राजा के राजा या महाराजा की बहाना बनाकर स्वयं मुलाकात की, किसने, रामचंद्र काक ने, और कश्मीर के स्वतंत्र रहने की वकालत की। क्या बोला कि कश्मीर रहेगा
आज़ाद, आज़ाद कश्मीर रहेगा। क्या रहेगा? कश्मीर आज़ाद रहेगा। ठीक, क्या बोला? कश्मीर आज़ाद रहेगा। और एक और बात बोली, क्या बोली? किसने? रामचंद्र काक ने। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। क्या बोला? कि 15 अगस्त 1947, फिर लिख लेना, मैं बता रहा हूँ कि 15 अगस्त 47 ये कब आए? जून 1947, जुलाई 1 महीना और जून पूरा 2 महीना और अगस्त के 15, 2.5 महीने लगभग, है ना? 2 महीने 10 दिन, 3 दिन तो निकल चुके थे और 1-2 दिन आने जाने में लगे होंगे, तो लगभग 2 महीने 10 दिन। कि बोले आप एक काम करो, भारत जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, कब तक? 15 अगस्त 1947 तक, तब तक हम यथास्थिति समझौता कर ले। हम ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना भारत में मिलेंगे, और पाकिस्तान और भारत के लोग इधर उधर आ जाएंगे, क्योंकि आपको बताया था पाकिस्तान से मिलता जुलता टेरेन ही है ना। तो लिखेंगे आप 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान किसी में विलय नहीं किया। 15 अगस्त 47 तक क्या किया? 15 अगस्त 1947 जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय नहीं किया, भारत में नहीं मिला है। 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर तक, 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर भारत व पाकिस्तान दोनों में नहीं मिला, और दोनों के साथ यथास्थिति समझौते की पेशकश की, और दोनों देशों के साथ यथास्थिति समझौते की पेशकश की। क्या बोला? कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करें आप। स्टैंड स्टिल का मतलब समझते हैं आप? जैसा है वैसा ही रहेंगे, है ना। क्या लिखेंगे आप? 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर ना तो भारत में मिला ना पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर ना तो भारत में मिला ना पाकिस्तान में, और दोनों देशों के साथ एक यथास्थिति समझौता करने की पेशकश की, जिसमें व्यक्ति और सेवाएं मतलब ट्रेन व्रेन चलेगी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ट्रक व्रक चलती रहेगी, जिसमें व्यक्ति व सेवा आर पार अबाध आक्रमण कर पाएंगे, आर पार अबाध आवागमन कर पाएंगे। क्या बोला? कि कोई रोकेगा नहीं इनको। हाँ, तथा व्यक्ति व सेवाएं सीमा के आर पार अबाध आवागमन रहे। इसका मतलब समझते आप? आर पार मतलब, हाँ, अबाध मतलब कोई बाधा नहीं, तथा व्यक्ति और सेवाओं का सीमा के आर पार अबाध आवागमन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 तक हम आज़ाद रहेंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, लेकिन इस बीच में हम भारत में भी जाएंगे, पाकिस्तान में भी जाएंगे। पाकिस्तान से कोई चीज़ आती है तो भारत वो भी आएगी, यहाँ से कोई चीज़ पाकिस्तान जाती है तो भी जाएगी, भारत से कोई चीज़ जम्मू कश्मीर आती है तो भी आएगी, भारत से कोई जाती है तो भी जाएगी, और लोग आएंगे जाएंगे, लोगों को कहीं जाना होगा तो। ठीक, तो ये बोला। अब अगला लिखे। पाकिस्तान ने बोलिए हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम मान लेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ इस समझौते पर हाँ कर दी। क्या बोला? कि हाँ ठीक है, 15 अगस्त तक आप ना भारत में मिलो ना पाकिस्तान में, और आपका मन पड़े वो करो। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ समझौता कर लिया। लेकिन भारत ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन भारत ने क्या बोला? कि हम उन्ना नहीं खाते, क्योंकि बढ़ जाते उससे, कि हम गरम नहीं खाएंगे, जल जाएंगे, जीवान जल जाएगी। लेकिन भारत ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, इंडिया ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। किसमें? जल्दबाजी में। ठीक, अगला लिखिए। लेकिन भारत ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान ने क्या बोला? भारत ने कोई निर्णय नहीं लिया, हमने समझौता कर लिया। अच्छा, कोविड-19 जब आया तो दूध वाले घर घर जाके दूध दे रहे थे, शहरों में दे रहे थे।
गांव में तो घर पे भैंस रहती है, पाड़ी रहती है, गाय रहती है। शहरों में बेचारे बाहर से आता है कि बेचारे आएंगे बेचारे। हाँ ठीक है, हम बताएंगे आपको अर्बनाइजेशन क्यों होता है, लोग गांव से शहर क्यों जाते हैं, क्यों आ रहे हैं आप पढ़ने, पढ़ने आ रहे हैं। गांव में सुविधा नहीं इसलिए, तो सुविधा के लिए आते हैं लोग। क्या अब आपको जाना है मुंबई, तो गांव से बैठो, आंबा से बैठोगे क्या, आंबा पे चढ़ के? आप रतलाम से डायरेक्ट स्टेशन पे चले जाओ सीधा, अभी मूड बना 10 मिनट में वहाँ चले गए, ट्रेन देखिए। यहाँ से पूरा देश छोटा लगता है। अब यहाँ काम भी मिल जाएगा आपको, पढ़ाई भी अच्छी मिल जाएगी, कहीं जाना होगा तो जा भी पाओगे, कपड़े मिल जाएंगे, अच्छे सामान मिल जाएगा, सब डीपी ज्वेलर्स हैं यहाँ पे, सब गांव में थोड़ी क्या। तो लोग सुविधा के लिए आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो जो बेसिक चीज़ें तो चलती हैं उसी प्रकार पाकिस्तान ने कहा कि अभी भारत ने हानि करी है, मतलब भारत का अभी पाकिस्तान से अपने जम्मू कश्मीर से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान से उन्होंने समझौता कर लिया, मतलब पाकिस्तान से वस्तु और सेवाएं लिखी ना हमने, सेवाओं का मतलब दूध, वहाँ की सब्जियाँ, फल फ्रूट्स, ये जो दैनिक जीवन की चीज़ें, और रेल से लोग आते जाते। अब मान के चले कोई नौकरी करता है तो ट्रेन से आए, लोगों को थोड़ी मतलब कोरोना चल रहा है क्या चल रहा है, छठ पे जाते हैं लोग, तो लोग तो आएंगे जाएंगे। सेम ऐसे ही पाकिस्तान ने क्या बोला कि भारत तो हानि कर रहा है, हमने हाँ कर ली है।